जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि 11 जनवरी को आप लोगों का जो PFT जो एक बात ये सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ जो कैंडिडेट सबसे पहले जो मतलब 12 13 14 जो भी मतलब 25 तक चलेंगे उनको बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले तो मेरी तरफ से, ताकि वो मतलब दुआ से मतलब सेलेक्ट हो जाएं। मैं तो ये दुआ करूँगा। तो देखो, एक बात सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोग घबराए मत, ठीक है। जितना घबराओगे उतना ही आपको ही मतलब लेस होगा, ठीक है। तो घबराए नहीं। तो आज हम जीटी टॉपिक, देखो मैंने पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जो कदम ताल हैं अब वो कदम ताल हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे कब हो रहा है? कदम ताल हो रहा है। सभी सेंटर पर देखो टॉपिक वगैरह सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। हर सेंटर पर, चाहे वो दिल्ली वाला सेंटर, जोधपुर, बिहटा, भोपाल, मध्य प्रदेश, जो भी है मतलब सभी सेंटर पर क्या आएंगे, समान आएंगे, ठीक है। सभी सेंटर पर समान जीडी होगी। अब बात करते हैं डीएफटी टेस्ट। डीएफटी टेस्ट वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो कदम ताल किस प्रकार हो, जिस प्रकार ये अपनी बॉडी है, ठीक है। ये अपने दोनों हाथ हैं इस प्रकार, है ना, ये दोनों हाथ हैं, ये अपने पैर हैं, ठीक है, इस प्रकार पैर है। तो जैसे ही हाथों को इस प्रकार मतलब नीचे लाकर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, दोनों हाथों को इस प्रकार। और जो मतलब पैर हैं ये ऊपर तक यहाँ तक लाने पड़ते हैं, इससे मतलब इस प्रकार कदम ताल करवाते हैं। 50 कदम ताल हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी है कि हाथ है वो अपने हाथों को हिलाना नहीं है। जैसे ही हाथ हिलाते हैं तो वहाँ पे मतलब कदम ताल में आउट हो जाते हैं मतलब कैंडिडेट। इसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब अब की बार रनिंग नहीं हुई, इसके कारण डिप्स होती हैं मतलब पुशअप होती हैं, उस पर जोर दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हो रहे हैं पुशअप में, ठीक है। तो देखो मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ, पुशअप किस प्रकार करना आप लोगों को। यही तरीका यदि अपनाओगे, जिस प्रकार ये ज़मीन है, जिस प्रकार ये पैर अपनी, ये ज़मीन है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, इस प्रकार ये अपने हाथ हैं इस प्रकार, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग नीचे जाओगे तो जिस प्रकार अपना बैकग्राउंड है वो ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, ठीक है। इसके कारण जैसे ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होते ही खड़ा कर देंगे, खड़ा हो जा, बस इतनी लगेगी उनको तो। और उसके बाद ये ज़रूर है कि चांस देंगे, दूसरी बार भी चांस देंगे, देखो, ठीक है। दूसरी बार चांस देंगे, यदि आप कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो पहली बार मतलब कर देते हैं तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि दूसरी बार तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो वो तो सही है, जिस प्रकार कोई कैंडिडेट करा उसके तो बहुत अच्छा है। तो जिस प्रकार बैस डिप्स में यदि पास होना तो बैस इस पर फोकस रखना, बैकग्राउंड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद जिस प्रकार स्क्वाट्स होती हैं मतलब उठक बैठक होती हैं, वो कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार ये अपने पैर हैं, ठीक है, इस प्रकार। जैसे आप लोग नीचे बैठोगे तो जो घुटना है वो पूर्ण अपने बैकग्राउंड के अड़ना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरी तरह बैठना चाहिए। कई बार कह रहे थे कि मतलब घुटनों में मतलब कुछ आवाज़ आ रही है तो उसके कारण आउट कर दिया, वो आप लोग रिकॉर्डिंग सुना दूंगा उसमें, ठीक है। तो बस इस पर फोकस रखें। फिजिकल में डिप्स में मैं गारंटी लेता हूँ आउट नहीं होगे, ठीक है। इसके बाद जीडी के लिए बात करूँ तो जीडी अब की बार मतलब जिस प्रकार देख रहे हैं, अब की बार जीडी थोड़ी मतलब इजी हो रही है, ठीक है, क्योंकि कई सेंटर पर वो तो देखो निकालते हैं, हर सेंटर पर निकालते हैं, कुछ मतलब कुछ दौड़ में आउट हो जाते हैं, कुछ वैसे। तो अब की बार मतलब कदम ताल हो गए जिसमें बहुत कम। मैंने सुना था कि एक दोस्त बता रहा था, भोपाल मध्य प्रदेश था उसका, वो कह रहा था एक ग्रुप था उसमें मतलब एक भी आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो अच्छी बात है ये तो, एक भी आउट नहीं हुआ कदम ताल में, ठीक है। लेकिन फोकस रखते हैं किस पर, डिप्स पर फोकस रख रहे हैं, मतलब 60 कैंडिडेट को मतलब डिप्सों में निकाल रहे हैं, स्क्वाड्स में भी निकाल रहे हैं। और बोलो, देख लो, मतलब उनको निकालना होता है, और तो क्या है। देखो अब बात करते हैं टॉपिक, ये 3 टॉपिक आए हैं सभी सेंटर पर, देख लो ये 3 टॉपिक आए हैं। आप ये भी देखें कि रिमिक्स डीजे सॉन्ग, ये मतलब ये टॉपिक आया, तो ये रिमिक्स म्यूजिक है वो, ठीक है, रिमिक्स म्यूजिक का टॉपिक आया है। वो देखो उन पर डिपेंड है वो कैसा मतलब आप कैसे टॉपिक देते हैं। ये है को एजुकेशन। और इसके बाद 3 नंबर पे आया था गवर्नमेंट जॉब वर्सेज प्राइवेट जॉब, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं अपन इसको। तो ये टॉपिक आया था। तो ये 3 टॉपिक आया था, चाहे वो कोई सा भी सेंटर हो, हर सेंटर पे यही टॉपिक आया है। मैंने बताया था, पहले बताया था कि जो जो टॉपिक यदि आपको 11 AC में मिलेगा तो वहीं दिल्ली में मिलेगा, वहीं सब मतलब सभी जगह एक समान टॉपिक मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो गई हमारी बात। अब बात करते हैं, देखो कैसे क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, और कोई जिस प्रकार आप देख सकते हो, ये कहाँ का है रिव्यू, रेस शायद जोधपुर का है, हाँ
जोधपुर का है ये, देख सकते हो आप लोग। देखो 300 में से 170 कैंडिडेट को पीएफटी में बार कर दिया। बोलो देखो कितने, 300 में से 170 कैंडिडेट को बार कर दिया जोधपुर में, देख लो। जोधपुर में पीएफटी मतलब हार्ड कर दिया, और उसके बाद जीडी वो बहुत ईजी कर दिया, ठीक है। जोधपुर सेंटर की देख सकते हो आप लोग, फ्रॉम जोधपुर सेंटर टू 11 आउट पीएफटी, मतलब कुछ अलग बता रहे हैं। स्क्वाड्स तो हाँ, स्क्वाड्स में पुशअप में 11 आउट की, और 2 स्क्वाड्स में, स्क्वाड्स तो इजी थी तो, और फिर दोबारा करवाया तो फिर आवाज़ कर रहे थे। हाँ मतलब जिस प्रकार उनमें आवाज़ आने लगती है उसके कारण स्क्वाड्स में आउट कर रहे थे। मैंने आप लोगों को पहले बताया था। आउट किया, 50 कदम ताल हो रहे हैं। तो आप लोगों को एक बार रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ये सुन सकते हो आप लोग। भाई मैं कहने लग रहा यार, सेंटर में बैठा हूँ मैं, ये एसआरटी दिया है, डीएफटी तो होया वो ना। अरे भाई कदम ताल हुई थी 50 पर न्यू है पुशअप में बढ़िया काट है भाई, होल्ड करा है पुशअप, और पुशअप में घने बाल काट दिए। ठीक है पुशअप स्ट्रिक्ट हुआ है, एसआरटी भी बढ़िया था, गति आखिर स्ट्रिक्ट दे रखा था, डीएफटी है नहीं भाई। और ये एसआरटी का रिजल्ट आओ और फिर बताता हूँ भाई जीडी जेडी की। ये 11 एससी का है। देखो इसमें मतलब 8 का ग्रुप बनाया गया था, उसमें आप देख सकते हो 2 को आउट किया गया था। सुन सकते हो आप लोग रिकॉर्डिंग। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। किस चीज में निकाल दिया? जीडी में। जीडी में कौन सा टॉपिक आया था? रिमिक्स सॉन्ग वाला। रिमिक्स सॉन्ग? तो मतलब तूने बोला नहीं, क्या क्या हुआ? बोला तो था सर, मैंने न्यू जनरेशन के बारे में और ओल्ड जनरेशन के बारे में बोल रहे थे, मैं भी वही बोला था। तो जो तुम्हारे ग्रुप में 15 बच्चे थे, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? 15 में 8 ही बच्चे थे। अच्छा 8 ही बच्चे थे, तो 8 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? 2 को निकाला है। 2 को। ये सुन सकते। अब देखो बेंगलोर में मतलब इजी बता रहे हैं, तो सभी पीएफटी में पास हो गए। इसके बाद 4 आउट हुए थे एसआरटी में, जीडी के रिजल्ट आने वाला और बाद में। इसके बाद और नॉर्मल डिप्स में अपनी मर्जी से 10 निकाल दो, मतलब वो बता रहा है कि 10 निकाल दो अपनी मर्जी से। बेंगलोर सेंटर की बात है, बेंगलोर सेंटर में जी हो रहा है जीडी, ठीक है। उसके बाद 11 एसी उसमें भी जी हो रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश उसमें मतलब थोड़ा उस पर फिजिकल पर फोकस रखा गया था, उसके बाद इजी हुआ। इसके बाद दिल्ली पर मतलब फिजिकल वगैरह तो ठीक ठाक था, लेकिन जिड्डी हार्ड हो गया था, ठीक है। जिड्डी में ओनली 21 आउट हुए थे, देख सकते हो बेंगलोर सेंटर की, ठीक है। इसके बाद बेंगलुरु में भाई 181 में से 160 का जिड्डी पास हो गया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 181 कैंडिडेट का मतलब जीडी के लिए सिलेक्ट किया गया था बेंगलोर सेंटर में, और 160 कैंडिडेट को देख सकते हो आप लोग, 160 है वो जीडी में पास हो गए। 160 को जो मेडिकल है उसका फॉर्म दे दिया गया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद मैं दूसरे की बात करता हूँ भाई, मुझे अभी तक उसमें 15 में से 3 को आउट किया, ठीक है। मतलब ये बैच बता रहा है कि मेरा बैच है वो 15 का बना था, ठीक है। उसमें 15 में से 3 को ही आउट किया गया था, ठीक है। तो अच्छी बात है ये। तो देखो अब देखो जोधपुर सेंटर की बात कर लेता हूँ मैं, कितने आउट हुए कितने सुन सकते हो। कुछ ही कोनी इजी जीडी बोलो, बिल्कुल ही इजी फिजिकल हो, सुबह ये वो फैलन ला रही है कुछ ही कोनी। और 153 बच्चा 173 बच्चा बच्चा पीएफटी खातर, और बेमू 53 निकल गया, 120 से एक बच्चा पास आउट हुए, टोटल 205 एंट्री। इसके बाद मैं बात करता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश की, ठीक है। उसमें मतलब मेरा दोस्त गया हुआ था, तो उसकी बात करता हूँ मैं। उसमें 234 की एंट्री की गई थी, ठीक है। उसके बाद 234 में से 180 कैंडिडेट बचे थे, ठीक है। उसमें क्या किसमें मतलब पीएफटी में डिस्क वगैरह में निकाल दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में, उसके बाद हुआ 9 कैंडिडेट को एसआरटी में आउट किए, ठीक है। और उसके बाद 34 कैंडिडेट को जीडी में आउट किए, और उसके बाकी बचे उसको मेडिकल में फॉर्म दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद 11 एससी की, तो 11 एससी का मतलब अभी मतलब कैंडिडेट है वो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जैसे ही आएगा उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, और जैसे ही वो मेरे को फ़ोन करूँगा मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बनाकर मतलब नेक्स्ट 12 जनवरी का दूंगा रिव्यू, तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन के पास। तो जैसा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आप लोग अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मतलब सभी कैंडिडेट को पता चले। हाँ एक ये है कि मतलब मैंने 6 लाइन बता रखी हैं, वो आप लोगों को जीडी में हेल्प करेंगी। और 11 एससी के बारे में फुल इंट्रोडक्शन दे रखा है, मतलब
मैं उस जो वीडियो उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद सो मच।